स्वागत है आपका पैनोरमा लर्निंग में। इससे पहले की क्लास में हमने देखी थी बाल विकास की अर्थ, आवश्यकताएं, क्षेत्र, महत्व के बारे में पढ़ा था। सिलेबस देखेंगे आप इंस्टीट्यूट का तो नेक्स्ट जो है उसमें बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या विकास होते हैं, जैसे मानसिक अवस्था का विकास, फिर शारीरिक अवस्था का विकास, संवेगात्मक विकास, ऐसे करके 5-7 टॉपिक्स हैं जिनको हमको कवर करना है और इससे क्वेश्चन आएंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, इससे आप अपने पीटीसी में थोड़ा सा डीएलएड या बीएड के कोर्स में कुछ ना कुछ जानते होंगे। सिंपल सी बात करें तो मानव के विकास की उम्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं। जैसे बालक जन्म लेता है, शिशु कहलाता है, शैशवावस्था उसको बोलते हैं। फिर शैशवावस्था से वो बाल्यावस्था में यानी बालक की अवस्था में पहुंचता है। फिर उसके बाद किशोर होता है तो उसे किशोरावस्था बोलते हैं। और जब 18 साल की उम्र पार कर लेता है तो प्रौढ़ावस्था या वो बालक वयस्क होता है तो वयस्क या प्रौढ़ावस्था कहलाता है। तो इससे हम लोग पहले से ही परिचित हैं कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे, उसके बाद आगे बाल विकास की अवस्थाओं में आज हम बात करेंगे शारीरिक अवस्थाओं की। शारीरिक विकास कैसे विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था के बारे में कहा जाता है कि यह जन्म से लेकर के 6 साल या 5 साल तक है। बाल्यावस्था को इसी के आगे 6 साल से लेकर के 12 साल तक और किशोरावस्था को 12 साल से अधिक या 12 साल से लेकर 18 साल तक। ये विभाजन बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। विकास को हम पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, विकास को बताया था मैं कि माँ के गर्भ से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है, यानी गर्भावस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। तो विकास की परिभाषा में दी गई थी कि बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था या जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसे विकास कहा जाता है। तो बालक का विकास शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। विकास में हमने देख लिया कि अनेक प्रकार की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। विकास की एक विशेषता है कि बालक के विकास की गति कभी ज़्यादा तेज यानी तीव्र और कभी मंद हो जाती है। एक और यहाँ पर नोट करने लायक बात है कि बालक का विकास एक चरण में होगा, जो चरण जैसे कि पहले शैशवावस्था के गुण उसमें विकसित होंगे, तब बाल्यावस्था के गुण विकसित होंगे और तब किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। एक निश्चित क्रम में बालक का विकास होता है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले बालक में बाल्यावस्था के गुण आए, उसके बाद शैशवावस्था के गुण आना शुरू करें। पहले नींव यानी शैशवावस्था की गुण आएंगे, तब बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। बालक की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। ये बार-बार मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, इसी पर पूरी बाल विकास आपकी चलती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल विकास की अवस्थाओं को हम निम्नलिखित रूप में पढ़ते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास या सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो बाल विकास की इन 3 अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास होता है और इन्हीं गुणों के विकास कैसे होते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे पहला शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? शारीरिक विकास जो हमारे शरीर में जन्म से लेकर के प्रौढ़ होने तक, वयस्क होने जो परिवर्तन आते हैं, जो शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास में तीनों अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे कैसे होगा ये पढ़ना है। तीनों अवस्थाएं मतलब शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसा होगा, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसा होगा और किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, इसके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में एक एक क्रम से अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि शैशवावस्था में शिशु का विकास तो होता है, पर यह भी कहा जाए कि बालक का शारीरिक विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाए
तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही बात है कि बालक का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटेंगे। पहला 0 से 3 साल तक और दूसरा भाग है 3 से 5 साल तक। शैशवावस्था में बालक के शरीर में क्या क्या विकास होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। शैशवावस्था में शिशु की लंबाई बहुत तेज गति से बढ़ती है। शिशु का सिर की लंबाई उसके पूरे शरीर का 1/4 होता है। नोट करिएगा, शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। इस अवस्था में यानी शैशवावस्था में शिशु की मांसपेशियां बेहद लचीली होती हैं। 6 माह पे होने पे बच्चे के दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और शिशु के आंतरिक अंगों का विकास भी तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 साल तो शिशु के विकास में ही चले जाते हैं और बाकी के बाद के जो 3 साल है, 3 से 5 साल के बीच इस विकास को दृढ़ता मिलती है, मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं वो मिलती है। तो शैशवावस्था के ये मेन पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में विकास, शारीरिक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था की उम्र पहले ध्यान में रखिए 6 साल से 12 साल तक होता है। बाल्यावस्था में क्या क्या विकास होते हैं इनके बारे में ध्यान देते हैं। यहाँ पर बालिकाओं का भार बालक के भार से अधिक हो जाता है। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई धीमी गति से बढ़ती है, यानी तेज गति से आपको बालक के शिशु के शरीर में लंबाई का परिवर्तन नहीं दिखेगा। हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है और हड्डियों में मजबूती आनी शुरू हो जाती है। इसी बाल्यावस्था में जो दूध के दांत छठे माह में आते हैं, इसी बाल्यावस्था में दूध के दांत गिरते हैं और उनकी जगह पे अस्थायी दांत आ जाते हैं। बाल्यावस्था में लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। इसी अवस्था में बालक अपने इंद्रियों पर गति रखना सीख लेते हैं, शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट किशोरावस्था। किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसा होगा, ध्यान रखिएगा इसका उम्र 12 वर्ष से अधिक होगा। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, पहले तो एक चीज यहाँ नोट करिए कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है और बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। सबके जीवन का अनोखा काल बचपन है, बाल्यावस्था है। कठिन काल किशोरावस्था है। इस पे अलग से बात कर सकते हैं कि किशोरावस्था क्यों कठिन काल है, बाल्यावस्था क्यों अनोखा काल है। कठिन काल किशोरावस्था को कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है, जबकि शैशवावस्था में लंबाई पर एक विराम एक तरीके से लग गया था, गति लंबाई की बढ़ने की धीरे हो गई थी, मंद हो गई थी, लेकिन किशोरावस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। सिर एवं मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, हड्डियों में मजबूती आने लगती है, आंख, कान, नाक, त्वचा और इंद्रियां जो होती हैं इनका पूरा पूरा विकास हो जाता है। सभी प्रकार के हमारे शरीर में जो ग्रंथि होती है इनका विकास हो जाता है। तो ये था तीनों बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था के शारीरिक विकास के बारे में जो विशेषताएं थी ये हमने बता दी। आपके स्क्रीन पे भी रहेंगी ये, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला इसमें 2 मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था के शारीरिक विकास में। मेरेडिथ व टैनर, इनका कहना है कि पूर्व प्रसूति यानी कि जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, गर्भ में रहता है, से जन्म के 6 माह में शारीरिक गति तीव्र होती है, 7-8 माह बाद फिर धीमी हो जाती है, फिर जब किशोरावस्था में बालक पहुंचता है तो फिर से उसकी लंबाई तेजी से बढ़ती है। गैसल कहते हैं कि जो फिलोजेनेटिक प्रक्रिया है ये परिपक्वता आधारित होती है। कैसे आधारित होती है? परिपक्वता आधारित, फिलोजेनेटिक प्रक्रिया। जैसे बालक खिसकता है, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलता है, फिर बैठता है, तो ये इसकी परिपक्वता जो है फिलोजेनेटिक प्रक्रिया है। गैसल इसके बारे में बताते हैं। अब आते हैं कि बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती हैं। पहला है वंशानुक्रम बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वातावरण भी प्रभावित करता है। नियमित दिनचर्या, नियमित विश्राम, खेल कूद, योग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, समायोजिक समायोजन और संवेगात्मक समायोजन बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं।
अब इस शारीरिक विकास का जो हम पढ़ रहे हैं, इसका हमारे शिक्षा के लिए क्या महत्व है? शिक्षक के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इससे शिक्षक को क्या मिलेगा? तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास करने के लिए बालक के शारीरिक विकास को जानना जरूरी है। बालक के शारीरिक विकास पर ही हमारे अन्य विकास जैसे मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, भाषा विकास डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? तो आगे पढ़ेंगे। शारीरिक योग्यता व क्षमताओं के पर्याप्त विकास में सहायता करता है, यानी शारीरिक विकास हम जानेंगे, हम और भी क्षमताओं को भी पर्याप्त रूप से विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का जो शारीरिक विकास, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है वो पढ़े। आगे हम मानसिक विकास करेंगे।